अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को। हमने इम्यून सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और इम्यून सिस्टम के अंदर जो है हमने लास्ट टाइम कवर किया था फैगोसाइट्स को और फिर उसके बाद हमने कवर किया था एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास जो अब जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अच्छा जी, इन्फ्लेमेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन है क्या? इन्फ्लेमेशन को बेसिकली इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है, इसकी कॉमन अगर मीनिंग देखी जाए इसका मतलब है सेटिंग ऑन फायर। इन्फ्लेमेशन यानी बर्निंग या सिटिंग ऑन फायर। इसको चार क्लासिक सिम्टम्स के ज़रिए से इनको चार क्लासिक साइंस के ज़रिए से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। वो इसकी क्लासिक साइंस क्या है? हमारे पास सबसे पहले है हीट। अच्छा, कोई सीक्वेंस नहीं है। हीट है, रेडनेस है, पेन है और फिर स्वेलिंग है। अच्छा, और इन्हीं की कंसिक्वेंसेस से ऐसा भी हो सकता है कि पेन और स्वेलिंग की वजह से लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए। लॉस ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब इन्फ्लेमेशन की हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स है? नॉन स्पेसिफिक, यानी ये ऑर्गेनिज्म स्पेसिफाइड नहीं होता और हर ऑर्गेनिज्म के लिए इक्वल रिस्पॉन्स होता है। अच्छा जी, अब होता ये है कि क्या किस वजह से हो सकता है? इसके लिए कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर नॉन माइक्रोबियल फैक्टर्स हो सकते हैं और माइक्रोबियल फैक्टर्स हो सकते हैं। माइक्रोबियल फैक्टर का मतलब है, सिंपल है, कोई पैथोजन होगा, कोई बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये जिसके इन्वेड कर जाने की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाए। नॉन माइक्रोबियल में हो सकता है कोई स्क्रैच हो सकता है, कोई स्क्रैच हो सकता है या फिर कोई पिन का चुभ जाना हो सकता है या फिर इवन ये भी हो सकता है कि कोई टिश्यू डैमेज हो जाए। यानी ये भी हो सकता है कि सिंपली इस इंसेक्ट बाइट की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कॉमनली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, मॉस्किटो बाइट की वजह से अक्सर स्किन जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती है फॉर टाइम बिंग। इंटरनल फैक्टर में ये हो सकता है कि नेक्रोसिस है, इंटरनली अगर कोई टिश्यू डैमेज है। तो ओवरऑल अगर हम सम अप देखें तो इन्फ्लेमेशन जो है वो रिज़ल्ट होता है किसका? किसी भी किस्म के टिश्यू डैमेज का या सेल डैमेज का। तो अगर आप कहीं पे भी देख लो, मैक्रोबियल है, पैथोजन है, पैथोजन आके सेल को ही अटैक करेगा। कोई स्क्रैच लग रही है, पिन चुभ रहा है, इंसेक्ट बाइट हो रहा है तो उससे हमारी टिश्यू ही डैमेज हो रहा है। नेक्रोसिस में भी टिश्यू डैमेज होता है। तो इन्फ्लेमेशन जो है बेसिकली टिश्यू डैमेज के रिजल्ट में कॉज होता है। सही है, इन्फ्लेमेशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? टिश्यू डैमेज की वजह से हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है इन्फ्लेमेशन को अगर हम देखें, इन्फ्लेमेशन जो है वो लोकलाइज भी हो सकता है। लोकलाइज का मतलब है एक जगह पे रहेगा, यानी किसी स्पेसिफिक रीजन में हो रहा है, कन्फाइंड टू स्पेसिफिक रीजन। जैसे कि सिंपल है, पिंपल का हो जाना है स्किन के ऊपर। और ये जो है सिस्टमिक भी हो सकता है। सिस्टमिक का मतलब है ये अब सर्कुलेशन में चला जाएगा और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक जा सकता है, जैसे कि सेप्सिस। सेप्सिस बहुत लीथल हो सकता है और ये ऑर्गन डैमेज, टिश्यू डैमेज भी कर सकता है। खैर अभी हम सेप्सिस को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैंने जस्ट इसकी एग्जांपल दी है कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन में ये हो सकता है। अच्छा जी, इन्फ्लेमेशन को ज़रा हम यहाँ पर डील करते हैं कि क्या होता है इन्फ्लेमेशन के अंदर, किस तरह का प्रोसेस होता है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि ये एक पेन है, ये एक पेन है और लेट सपोज कि ये हमारी स्किन है और ये पिन लगी है स्किन के ऊपर। तो एपिडर्मल सेल पे स्किन लगी है, यहाँ पे जो है ये जो पार्ट है ये डैमेज हो चुका।
अब डैमेज हो चुका तो इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरियल सेल हैं जो अंदर आते हैं, कुछ बैक्टीरियल सेल है जो स्पिन के होल की वजह से अंदर आ जाते हैं। जब ये अंदर आते हैं तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन आवर कनेक्टिव टिश्यूज़, इन आवर टिश्यूज़, जिनमें से एक हमारे पास है मास्ट सेल। मास्ट सेल है और इसके साथ साथ बेजोफिल सेल्स भी होते हैं जो कि एक कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? केमिकल सिग्नल्स रिलीज़ करते हैं। इन केमिकल सिग्नल में जो एक सिग्नल है हमारे पास कॉमन, वो है हिस्टामीन। हिस्टामीन है, सेरोटोनिन है, हेपरिन है, ये सारी चीज़ें। खैर लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिस्टामीन को देख रहे हैं। हिस्टामीन रिलीज़ किया है इन्होंने, सही है। हिस्टामीन जैसे ही रिलीज़ किया, हिस्टामीन इन रिटर्न क्या करता है? हिस्टामीन जो इसके बराबर में ये जो ब्लड वेजल मौजूद है, ब्लड वेजल, इसकी डायलेशन करवा देता है। ये देखें, ब्लड की डायलेशन करवा दी इसने। डायलेशन का मतलब इसका वैस्कुलर एरिया बड़ा हो गया। अब देखें नॉर्मली इसका वैस्कुलर एरिया इसके मुकाबले में बड़ा हो गया। डायलेशन करवा देगा। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या क्या करवाता है। एक तो डायलेशन करवाई, सही है। डायलेशन के साथ साथ फिर क्या करेगा? परमिएबिलिटी बढ़ा देगा। परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। अच्छा, अब परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी और फिर क्या होगा? परमिएबिलिटी के इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ से एक तो, और दूसरा ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। ये तीन काम कर रहा होता है। डायलेशन होगी, ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, प्रेशर इसका थोड़ा सा ड्रॉप होगा, ब्लड स्लो फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से मैक्रोफेज जो है वो यहाँ पर ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, और इसी जगह पे कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बारे में। कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ये करेंगे कि ये मैक्रोफेजेस को इनवाइट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि मैक्रोफेज यहाँ पर इस साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में आए। तो रिज़ल्ट में क्या होगा? यहाँ पे प्लाज्मा जो है इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, दिस वन इज़ इंटरस्टिशियल स्पेस, मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ इसको इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पर जो है प्लाज्मा जमा होने लग जाएगा। अब प्लाज्मा जमा हो रहा है और फिर इसी के साथ साथ ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, जिसकी वजह से रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी और पेन भी होगा। और यहाँ पर क्या होगा? ये माइक्रोफेजेस आएंगे। माइक्रोफेज आके उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो है किल करना शुरू कर देंगे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ख़त्म करना शुरू कर देंगे। माइक्रोफेजेस आएंगे, एनके सेल्स आएंगे जो हमारे डैमेज सेल्स हैं उनको ख़त्म करेंगे, डेड सेल्स को ख़त्म करेंगे, और इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करके सफाया कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है अगला जो स्टेप होगा वो इन्फ्लेमेशन क्या करेगा? टिश्यू रिपेयर। यानी ये जो डैमेज टिश्यू था अब इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड वेजल्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, और इस तरीके से जो है ये जो डैमेज टिश्यू था ये रिपेयर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा भाई, ये हमारे पास इस तरह का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। अब ज़रा हम ये देख लेते हैं सिंपली कि इस इन्फ्लेमेशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के। देखो भाई, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम ये होता है एलिमिनेट द इनिशियल कॉज ऑफ, eliminate the initial cause of damage। यानी इनिशियल कॉज को निकालना, एलिमिनेट करना, जिसमें बैक्टीरिया है, पैथोजन है, उनको ख़त्म करना, उनको निकालना, सही है, उन सबको हटा देना। और इसके अलावा क्या करना है? एलिमिनेट या रिमूव नेक्रोटिक सेल। अगर नेक्रोटिक सेल रिमूव नहीं होगा तो फर्दर टिश्यू डैमेज होता रहेगा। नेक्रोटिक सेल को रिमूव करना, और इसके अलावा इन सारी चीज़ों को वॉश आउट करना, और फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना, और फिर एट द एंड टिश्यू रिपेयर को प्रमोट करना। टिश्यू रिपेयर को प्रमोट करना।
तो ये इन्फ्लेमेशन के काम होते हैं। और एक और फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को जो है फैलने से रोकता है। तो ये कुछ फंक्शन हैं इन्फ्लेमेशन के। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन। एक बार ज़रा इसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं, हमने अभी क्या क्या चीज़ें पढ़ी। मैंने बेटा बताया कि भाई इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन इज़ द बेसिकली सेटिंग इन फायर, यानी इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन बर्निंग सेंसेशंस को 4 क्लासिक सिम्टम्स के ज़रिए से स्पेसिफाई किया गया है। क्या क्या चीज़ें हैं, हीट है, रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, और जिसकी वजह से लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकती है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि भाई जो इन्फ्लेमेशन है किस वजह से हो सकता है। इसके 2 कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि भाई इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर के अंदर जैसे कि नेक्रोसिस है, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर नॉन माइक्रोबियल है, माइक्रोबियल है। नॉन माइक्रोबियल के अंदर कोई स्क्रैच हो सकता है, कोई पिन का चुभ जाना हो सकता है, इंसेक्ट बाइट हो सकती है, और माइक्रोबियल के अंदर ऑब्वियसली पैथोजन हो सकता है। सही है। इन्फ्लेमेशन बेसिकली नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, यानी हर ऑर्गेनिज्म के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये काम कर रहा होता है। यानी ऑल ऑफ दीज, इन सब के रिजल्ट में, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर हो, इंटरनल फैक्टर हो, सबके रिजल्ट में टिश्यू डैमेज आता है, और टिश्यू डैमेज ही मेन स्टिमुलेशन होती है इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन लोकलाइज भी हो सकता है, यानी एक स्पेसिफिक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड भी होता है, सिस्टमैटिक भी हो सकता है, सिस्टमिक भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है सेप्सिस। मैंने बताया कि होगा क्या, किस तरीके से, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी। जैसे कि स्किन में पिन चुभा, पिन चुभने की वजह से टिश्यू डैमेज हुआ, और उस पिन के साथ कुछ माइक्रोब्स भी अंदर आ गए। तो यहाँ पर सेल होता है हमारे पास, मास्ट सेल, बेजोफिल सेल्स। इनसे कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या करता है, हिस्टामीन वेजो डायलेशन करवा देता है, कैपिलरी बराबर में मौजूद कैपिलरी की डायलेशन करवा देता है, उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और यहाँ पे रेडनेस होती है, और जिसकी वजह से टिश्यू यानी प्लाज्मा जो है वो लीक करना शुरू हो जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जमा होना शुरू हो जाता है। सही है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस है, और पेन भी होने लगेगा। और यहाँ से जो है मैक्रो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रिलीज़ होते हैं, जो कि मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करते हैं। मैक्रोफेजेस आएंगे और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, यहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया की लाइसिस करवाना शुरू कर देंगे। और NK सेल्स भी आते हैं और न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं, जो कि क्या करते हैं, डैमेज सेल्स को भी हटाते हैं, डैमेज सेल्स को भी ख़त्म करते हैं। और इस तरीके से जो है यही मैक्रोफेज डैमेज सेल्स को भी ख़त्म कर रहे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ख़त्म करते हैं। और जब उस इन्फेक्शन पे काबू पा लिया जाता है तो फिर उसके बाद जो है टिश्यू रिपेयर होता है। तो ये हमारे पास सिम्टम्स है, ये हमारे पास कुछ इन्फ्लेमेशन में का मैकेनिज़्म है। और फर्दर मैंने आपको बताया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो मेन पर्पज़ है इन्फ्लेमेशन का, एलिमिनेट द इनिशियल कॉज ऑफ डैमेज, यानी जो डैमेज का एक्चुअल कॉज है, इनिशियल कॉज है, उसको ख़त्म करना। नेक्रोटिक सेल्स को निकालना, ताकि अगर नेक्रोटिक सेल रहेगा तो वो फर्दर क्या करेगा, डैमेज करेगा। टिश्यू रिपेयर करवाना, और फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे हेल्दियर टिश्यू से में फैलने से रोकना। दीज आर द फंक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने इन्फ्लेमेशन की कहानी पढ़ी। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे की जो बात है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।